बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के हवाले से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम्पल को ले लेते ताकि एग्जाम्पल से आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, इसको ड्राइंग पे इसकी मत जाएगा, बस फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। रेजिस्टेंस की आपने डेफिनेशन बेसिकली सुनी होगी, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वो होता क्या है उसको हम बात करेंगे आज। अभी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही तो मैं माजरत खाऊँ इसके लिए पहले से। फॉर एग्जाम्पल ये अभी ड्राइंग में सेम नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल ये दो पाइप है मेरे पास, ये और ये वाला, इसका हम 1 नाम दे देते हैं, इसका हम 2 नाम दे देते हैं। 1 और 2 मेरे पास दो पाइप्स हैं, ये सेम लेंथ के हैं और इनके आगे यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है यहाँ पे, सही है। इधर भी टैप लगा हुआ है और इधर भी एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है मतलब। अब उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, सही। अब ये वाला जो टैप 1 है मेरे पास, इस वाले पाइप में मैंने बहुत सारे पत्थर डाल दिए, कीचड़ डाल दी और बजरी, ग्रेवल्स वगैरह सारे जो है ना मैंने डाल दिया, ताकि इसका जो पानी का रास्ता है जो रुक सके। इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। पानी यहाँ से मैं छोड़ूंगा, यहाँ से डालूंगा, मतलब नल खोलूंगा मैं यहाँ से, तो ये पूरा एग्जैक्टली पानी जो है यहाँ से आउट हो जाएगा। और यहाँ से मैं जब पानी पे मतलब नल खोलूंगा, सेम वॉल्व खोलूंगा मैं, जितना मैंने टैप 2 में खोला है उतना ही 1 में खोलूंगा। अब यहाँ पे पानी जो है ना उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से टैप 2 में आएगा। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ जो मैं पानी फेंक छोड़ रहा हूँ, ये इसके दरमियान बहुत सारी रुकावटें हैं जो इस पानी को इधर तक फ्लो करने नहीं दे रही। इधर अगर आप देखें तो इधर ऐसी कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है जो इसको इसके बीच में आए और इस पानी को फ्लो करने से रोके। अब यही हम ले जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। पानी में तो आपको समझ में आ गई ना कि ये फ्लो करने नहीं दे रही, किस वजह से, यहाँ पे बहुत सारी रुकावट है और यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, जिस वजह से पानी इसमें ईजिली फ्लो हो रहा है। अब जब हम इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये वाला एक बहुत बुरा कंडक्टर है, इसको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर, और ये जो हमारे पास है गुड कंडक्टर, ठीक है। अब गुड कंडक्टर आपको सामने वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसके अंदर रुकावट नहीं है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लफ्ज़ जो है, अब यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या हो रही है। बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर जो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, टकराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, फ्लो करने का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर फ्लो करना चाह रहे हैं, अब बीच में इतनी रुकावट है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहा और यहीं पर आपस में कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब जब दो चीज़ें इतनी टकराएंगी तो उसके टकराव के नतीजे में क्या होगा, हीट पैदा होगी। जब हीट पैदा होगी तो एक वक्त तक तो हीट बर्दाश्त, मतलब एक कंडक्टर के अंदर जितनी कैपेसिटी है वो उसको बेयर करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंडक्टर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। और जो मोस्टली आपको शॉर्ट सर्किट के केसेस नज़र आते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो पुअर कंडक्टर आप यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 3 एम्पेयर का एक वायर लगाया है और यहाँ पे ये गुड कंडक्टर भी 3 एम्पेयर का है और ये बैड कंडक्टर भी आपने 3 एम्पेयर का लगा लिया। अब वो 3 एम्पेयर में नहीं जा रहा, वो 1 एम्पेयर फ्लो करवा रहा है, क्योंकि वो तो कचरा मिला हुआ बना हुआ है 3 एम्पेयर, आपने सस्ते के चक्कर में 3 एम्पेयर ले लिया, मगर वो क्या हुआ, वो 1 एम्पेयर फ्लो करवा रहा है। आपने तो कहा कि भाई 3 एम्पेयर तक का चाहिए, तो हुआ क्या, वो 2 एम्पेयर जो है बीच में रुकते रहे, रेजिस्टेंस होती रही और वो आपके शॉर्ट सर्किट से वो जल गया। तो आपके जो पैसे बचाए थे वो आपको उल्टे नुकसान हो गए। तो बेसिकली रेजिस्टेंस यहाँ पे हम डेफिनेशन मैंने क्या बताई, तो ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो रुकावट है ये बेसिकली ओपोजिशन है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करना चाह रहे हैं। अब इसके दरमियान ये ओपोजिशन है, तो ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये पूरा सिनेरियो होता है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का ये है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की, इसमें फिर भी कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माजरत हूँ। थैंक